दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। टीवी एक्टर का हुआ निधन। महज 41 इयर्स की उम्र में हुआ निधन। पीछे छोड़ गए 1.5 साल का बेटा तो बीवी के सिर पे चढ़ा कर्जा, गम में डूबा परिवार। जी हां, टीवी की दुनिया के मशहूर एक्टर और पॉपुलर सीरियल भाभी जी घर पे हैं के मलखान उर्फ एक्टर दीपेश भान को भला कौन कैसे भूल सकता है। आखिर उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग ने हर किसी को उनका फैन बना दिया था। तो जितना उन्होंने लोगों को हंसाया था, उतना ही वो अपने फैंस और परिवार वालों को रुला के भी गए हैं। आखिर महज 41 इयर्स की उम्र में ही वो हमेशा के लिए सबसे दूर जो चले गए थे। जी हाँ, दीपेश जिन्हें अपने किरदार के लिए जाना जाता था, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। यूं तो दीपेश को सबसे बिछड़े हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें उनका परिवार और फैंस आज तक भूले नहीं हैं। आज भी उनके चाहने वालों की आंखें उन्हें याद करके नम हो जाती है। दीपेश खुद तो दुनिया से विदा हो गए हैं, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए एक लाचार बीवी और महज 18 महीने का मासूम सा बेटा। वो बेटा जो अपने पिता की आखिरी विदाई में पापा पापा पुकार रहा था, और वो बीवी जिसकी हालत पति के जाने से बदहवास हो गई थी। दीपेश के जाने से उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। निधन से 3 साल पहले ही जिस बीवी को दीपेश अपने घर में शादी करके लाए थे, उसके ऊपर वो अपने जाने के बाद लाखों का कर्ज छोड़ गए। दीपेश के जाने के बाद उनकी बीवी के पास कोई नौकरी नहीं थी, वहीं ऊपर से उनके पास नन्हे बेटे की जिम्मेदारी आ गई थी। भाभी जी घर पे हैं में मलखान का किरदार निभाने वाले एक्टर दीपेश भान 23 जुलाई 2022 की सुबह चल बसे थे। उस दिन वो सुबह सुबह क्रिकेट खेलने गए थे, लेकिन किसको पता था कि जिस सुबह दीपेश क्रिकेट खेलने गए थे, उसी दिन वो अपनी अंतिम सांस भी लेंगे। जहां उनके निधन से उनके को स्टार को गहरा धक्का लगा, वहीं इस दुख के असल सदमे से उनका परिवार गुजरा। दीपेश के जाने से उनकी बीवी और बेटे की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। उनकी बीवी सदमे में बुरी तरह से टूट गई। वहीं दीपेश के जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि उनके सिर पे 50 लाख रुपए का होम लोन था, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी उनकी बीवी के सिर पे आ गई थी। इसके बाद भाभी जी घर पे हैं कि एक्ट्रेस सौम्या टंडन उनकी मदद के लिए आगे आई। एक्ट्रेस की मदद से दीपेश के परिवार ने लगभग 1 महीने में 50 लाख रुपए के होम लोन को चुकाया। सौम्या टंडन ने सोशल मीडिया पे आकर लोगों से दीपेश भान के होम लोन को चुकाने में उनकी मदद करने के लिए कहा था। गौरतलब है कि 41 इयर्स की उम्र में दीपेश भान इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ब्रेन हैमरेज की वजह से 23 जुलाई 2022 की सुबह उनका निधन हुआ। वो सुबह 7 बजे जिम गए थे, जहां से लौटने के बाद उन्होंने बिल्डिंग के कंपाउंड में क्रिकेट भी खेला। कुछ देर खेलने के बाद जैसे ही दीपेश बॉल उठाने के लिए झुके, वो थोड़ा लड़खड़ाए और गिर गए। इसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। इसके तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए। बात दीपेश भान की करें तो उन्हें शुरुआत से ही एक्टिंग का शौक था। अपने कॉलेज में वो एक्टिंग किया करते थे। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर भी दिल्ली से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन लिया। 2005 में वो मुंबई आए, जहां से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। दीपेश ने फिर एक्टिंग की शुरुआत टीवी की दुनिया से की। 2007 में फालतू उटपटांग चटपटी कहानी में उन्होंने काम किया। वो कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब भूत वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR जैसे शोज में नजर आ चुके थे। लेकिन फिर भाभी जी घर पर हैं में काम करके उन्हें असली पहचान मिली। इस शो में काम करके उन्हें फेम और पैसा दोनों बहुत मिला। दीपेश ने 15 सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम किया। दीपेश एक अच्छे डांसर भी थे और अक्सर अपने डांस की वीडियो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते रहते थे। बात उनकी निजी जिंदगी की करें तो दीपेश भान ने 17 अप्रैल 2019 को शादी की थी। उनकी शादी दिल्ली में हुई थी। दीपेश ने अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी साझा की थी। शादी के 2 साल बाद दीपेश पिता बने। दीपेश और उनकी पत्नी का एक बेटा था, जो 14 जनवरी 2021 को पैदा हुआ था। दीपेश के जाने के बाद उनकी बीवी और बेटे की जिंदगी बेरंग हो गई। अब दीपेश की बीवी मेकअप आर्टिस्ट बन गई हैं और इसी से अपनी गुजर बसर कर रही हैं।